छोटी बहू रानी, मैं आपको कमरे तक पहुंचा देती हूँ। नहीं नहीं, तू मेरी मदद मत कर। मजले बाबू देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा। नहीं छोटी बहू रानी, वो अंदर चले गए हैं। चलिए मैं आपको पहुंचा देती हूँ। क्या हो गया चिंता? मंजले बाबू को पता चल गया होगा कि मैं नशे में हूँ। मैंने शराब पी रखी है। ये शराब ने तो मेरी जान ले लेनी है एक दिन। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो होना था सो तो हो गया। चलिए अब वो सब मत सोचिए। तू ठीक कह रही थी, मुझे बाहर ऐसी हालत में नहीं जाना चाहिए था। मुझे ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। छोटी बहू रानी शांत हो जाइए। चलिए 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 अपने कमरे में चलिए। छोटी से ये उम्मीद क्या किया उसने? मान मर्यादा इज्जत सब कुछ ताक पे उठा के रख दिया है? शराब पीने लगी है। कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब? मैं क्या जानूं? मुझे तो आप ही से पता चला। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतनी पूजा पाठ करने वाली शराब कैसे छोटे को तो मना करना चाहिए था ना उसे। छोटे क्या मना करेगा? समझाना चाहिए। क्या समझाएगा छोटे? क्या मना करेगा? उसके समझाने से, उसे मना करने से वो मानी कि नहीं मानी तुम जानती हो? वो कब से बीमार है, बिस्तर पकड़े हुए लेटे हुए, उठा नहीं है कब से। उसकी क्या सुनेगी वो? मैं बात करती हूँ उससे। मैं बात करती हूँ छोटी से। वाह 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 वाह, क्या बात है गौरी, वाह। अरे क्या क्या नाचा है तुमने भाई, हाँ? दिल खुश हो गया हमारा। अरे चुन्नी भाई, इस हीरे को कहाँ से ढूंढ के लाई हो, हाँ? हुजूर, मुझे आपकी पसंद की खूब परख है। हाँ। खास आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ इसे। भाई बहुत दिल खुश हुआ हमारा। ये लो, अब हम जाते हैं। हुजूर, क्या नाचा है भाई, वाह। ला गौरी, मुझे दे दे। पैसे कहाँ रखना है ये मुझे खूब पता है। और वैसे भी चुन्नी भाई, आप लोग पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करते हो, इसका पता मुझे भी तो होना चाहिए ना। और तुम तो जानती हो चुन्नी भाई, इतने पैसे कमाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। देखा देखा इसे वृंदावन, ये पर नहीं निकले हैं इसके अभी तक, और आसमान में उड़ना चाहती है। इसे उठाकर बाहर फेंको यहाँ से। देखो चुन्नी, दूध देती गाय की दुलत्ती खाने में कोई नुकसान नहीं है। ये कोठा मेरा है, और ये कल की लड़की यहाँ पर हुक्म चलाएगी। हमें दिमाग से काम लेना है चुन्नी। अरे तेरे दिमाग की वजह से इसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा है। देखो चुन्नी, हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा आगे का समय ठीक हो जाए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या? नाटू दत्त बाबू इससे पहले मेरे दीवाने थे। मैं इससे कहीं अच्छा नाचती और गाती हूँ। मुझे नाटू दत्त बाबू को एक बार फिर अपने कब्जे में करना है, और फिर देखना, इसकी छुट्टियां पकड़कर इसे बाहर निकाल दूंगी यहाँ से। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो तुम। हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम। अब तुम्हें एक काम और करना है। क्या? हवेली के किसी भी आदमी के जरिए मजले बाबू तक एक बहुत ही जरूरी खबर पहुंचानी है।
कौन सी खबर? और ये खबर मजले बाबू के कानों में शहद नहीं, गरम गरम तेल उड़ने का काम करेगी। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों रो रहा है? बता नहीं क्या हुआ है। दूध भी नहीं पी रहा है और चुप भी नहीं आ रहा है। ये रो क्यों रहा है? हाँ? देखो तो एकदम चुप नहीं। नहीं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं अरे अरे अरे, हर कोई आकर इसे बेकायदे से उठा लेता है। लगता है इसकी हंसली लग गई है। मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ, तेल की मालिश कर दूंगी। माँ तुम्हें कैसे पता ये सब? जब तू छोटा था ना तो तेरी भी हंसली लग जाया करती थी और तू तो इससे ज्यादा चिल्लाता था, समझा? मैं भी तुझे तेल की मालिश कर देती थी। अच्छा बहू, मैं इसे ले जाती हूँ, बहुत हो रहा है। ना 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 बेटा, ना बेटा, चल 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 चल। नहीं तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल तो देख के लग रहा है कि तुम्हें भी हंसने लग गई है। मछली बहू रानी, आपने बुलाया मुझे? छोटी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। शुक्र है आज घूमने नहीं चली गई। क्या कर रही है? जी हाँ, वो अभी बस पूजा करके उठी है। झूठ बोल रही तू? नहीं वो मछली पी बहू- रही है? नहीं नहीं। नहीं। जा जा तू। मछली दीदी, आइए ना, बैठिए। कल रात क्या क्या हुआ तुझे पता है? कुछ याद है? नहीं मछली दीदी, मुझे जरा भी होश नहीं था। आज सुबह चिंता ने बताया। तू जानती है कल रात तेरे मछली बाबू कितना आग बबूला हो रहे थे? वो तो मैंने उन्हें समझा बुझाकर कैसे भी शांत किया। छोटी, जितना तुझे मैंने समझा है उतना इस हवेली में किसी ने भी नहीं, यहां तक कि तेरे पति भी नहीं। अगर वो तुझे समझ गए होते तो तेरी जिंदगी ऐसी दुखदाई नहीं होती। देख छोटे आज बीमार है इसलिए घर पर है, कल ठीक हो जाएगा, चला जाएगा उठकर जान बाजार। और तू उसे रोक कर रखने के लिए शराब को गले से लगा लिया। क्या किया तूने? उसे रोक सकी? हाँ छोटी, तू इतनी अच्छी है तो फिर इतनी गंदी एक चीज को कैसे अपने मुंह से लगा लिया? आदत तो शराब की मुझे छोटे बाबू ने ही लगवाई है। क्या? मैं क्या करूं मछली दीदी? छोटे ने तुझे पीने को कहा? हाँ, और अब वही मुझे उसे छोड़ने को कह रहे हैं। उनके कहने पर पीना तो शुरू कर दिया था मैंने,
मगर आप ये मुझसे नहीं छूटती, नहीं छूटती। तो छोड़ सकती है, मुझे यकीन है छोटी, अगर तू चाहती है तो छोड़ सकती है। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। तू नहीं जानती ये शराब तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। छोड़ दे इसे। क्या करूं? इच्छा तो बहुत करती है इसे छोड़ने की, मगर एक मजबूरी सी उठ जाती है और मैं फिर इसे मुंह से लगा लेती हूँ। क्या करूं मैं मछली दीदी, क्या करूं? लोचन, जी सरकार। कितने सालों से है रे तू यहाँ? जी वो तो मैं अपने बाप दादों के समय से हूँ। बाप दादा के समय से है तू? है जी सरकार। और इतने दिन आपका नमक खाया है, इसीलिए एक बात आपको बताए बिना मैं रह नहीं सकता। असल में छोटी बहू खूब शराब पीने लगी है। हम जानते हैं। नहीं सरकार, आप एक बात शायद नहीं जानते, ये शराब पीने की लत उसे किसने लगवाई? किसने लगाई? भूतनाथ। भूतनाथ? कौन है वो? यहाँ कैसे आया? जी वो तो इस हवेली में ही रह रहा था इतने दिन। वो मास्टर जी का साला है। भूतनाथ, दुर्गा पूजा। भूतनाथ, तू जरा वहां चेची है। छोटी बहू, मास्टर जी का साला है वो? जी सरकार, सिर्फ यही नहीं, वो रोज रात को बहू रानी से मिलने आता था। क्या बकवास कर रहा है? जी मैं सच कह रहा हूँ सरकार, पहली बार शराब की बोतल उसी ने लाके दी थी छोटी बहू को। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? सरकार, सिर्फ शक कर किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं समझा हमने, तो हम पता लगाने लगे और जब ठीक खबर मिली तभी आपको बताना ठीक समझा। ठीक है, तू जा। जी। और सुन, जी सरकार। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जी। ये सब आपको किसने बताया है? जिसने भी कहा है, हम तुमसे सुनना चाहते हैं। देखिए, ये सब आपको बढ़ा चढ़ा के बताए हैं और ये सब मतलब ये सच है? ये सच है कि भूतनाथ नाम का कोई आदमी इस हवेली में आता था और तुम इस बात को जानती हो, ठीक है? ये सच है ना? सच है ना? हाँ, ये तो ये बड़ी दीदी भी जानती है। क्या? हाँ, बड़ी दीदी भी
ये छोटी भूतनाथ को अपना गुरु भाई माना है। गुरु भाई? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अरे इस हवेली के अंदर इस हवेली की बहुओं के बाप भाइयों को आने की इजाजत नहीं है। ये गुरु भाई कैसे आ गया? मैं जानती हूँ, मैंने भी बहुत बाद में सुना है, फिर मैंने पता लगाया। मेरा यकीन कीजिए, भूतनाथ बहुत ही शरीफ और मासूम लड़का है। वकालत कर रही हो? भाई लगता है तुम्हारा? अच्छे और मासूम लोग किसी को शराब की लत नहीं लगाते। आपको गलत बताया गया है। मेरा विश्वास कीजिए, छोटी को शराब की आदत छोटे ने डलवाई है। छोटे ने? हाँ। छोटी तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि उसका पति उसके पास रहे। उस बेचारी को क्या पता, देखा नहीं ना बचपन से जमींदारों के रीत रिवाज। जमींदार घराने की औरतों को जिंदगी अकेली बितानी पड़ती है। ये तो छोटे ने उसे समझाया कि वो क्या सुख है जो चुन्नी दे सकती है, मगर छोटे ने उसे अपने हाथ से शराब पीना सिखाया। बेचारी छोटी, उसे क्या पता था कि शराब की आदत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। समझ लो कि मैं एक और आग हवेली में लगा कर आ रहा हूं, और उस आग में तड़पेंगे सिर्फ मजले बाबू। अब क्या कर दिया तुम? ऐसी चाल चली है बंधु कि मजले बाबू की रातों की नींद हराम हो जाएगी। बताओ तो सही। इधर आओ। अरे आओ बंधु, मैंने मजले बाबू को उन्हीं के किसी आदमी से यह संदेशा पहुंचा दिया है कि उन्हीं की हवेली में एक आदमी रहता है जिसका नाम है भूतनाथ। उस भूतनाथ का छोटे बहू के साथ संबंध है। हाँ, कमाल की खबर लेकर आया हो तुम। अफसोस इस बात का है कि इस आग को जलते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। छोड़ो, कोई बात नहीं। बंधु, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अगली आग कब लगा रहे हो? विदेश पहुंचते ही यहां पर आग लग जाएगी। उससे देखेंगे सिर्फ आप। खबर है, उस आग का भी इंतजार है।